भारत सरकार द्वारा सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के लिए परामर्श समिति का गठन किया गया है, जिसमें हिमाचल प्रदेश से राज्यसभा सांसद हर्ष महाजन को सदस्य नियुक्त किया गया है। हर्ष महाजन की नियुक्ति से चंबा के लोगों में खुशी का माहौल है। वरिष्ठ भाजपा नेता भारी चंद ठाकुर ने केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि हर्ष महाजन को सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के लिए परामर्श समिति का सदस्य बनाने से चंबा को लाभ मिलेगा और चंबा के विकास को पंख लगेंगे। मैं भारी चंद ठाकुर, प्रथम मंडल अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी आंगी, जिला चंबा व पूर्व में ब्लॉक समिति का अध्यक्ष एवं जनजातीय सलाहकार का सदस्य। मैं श्री हर्ष महाजन जी के सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय में सदस्य चयन होने पर उनको हार्दिक बधाई व चंबा वासियों के लिए भी बधाई देना चाहता हूं कि चंबा जिला हिमाचल प्रदेश का सबसे एक दुर्गम क्षेत्र में अभी भी उसी अवस्था में है जो कभी पहले हुआ करता था, परंतु हमारी चंबा जिला की आवाज को दिल्ली तक पहुंचाने के लिए हमारे पास कोई भी शख्सियत हमें नहीं मिला। मैं केंद्रीय नेतृत्व का श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का, परिवहन मंत्री श्री गडकरी जी का हार्दिक धन्यवाद करता हूं। केंद्रीय नेतृत्व का सभी का, श्री हर्ष महाजन के इस चयन समिति में सदस्य नियुक्त होने से हमारे चंबा के नेशनल हाईवे जो द्रम्बण सिउता ईसा चौड़ी टनल पांगी तक बनने का जो हमारा विकल्प अधूरा पड़ा हुआ पीएमओ में लंबित पड़ा हुआ है, मुझे आशा है कि इनके चयन समिति के सदस्य बन जाने से इसमें अमल होगा। मैं हर्ष महाजन जी के ध्यान में लाना चाहता हूं, आप जब भी किसी न किसी पद पर हिमाचल प्रदेश में रहे, आपने चंबा जिला के लिए कुछ न कुछ किया, परंतु हमारा दुर्भाग्य है चंबा जिला का, राजाओं के टाइम में ये जिला हिमाचल प्रदेश का सबसे अग्रणी जिला था। कुदरत ने इस जिले का जो सुंदरता की दृष्टि से देखा जाए, चाहे भांदल केहार हो, पांगी हो, ब्रह्मौर हो, आपके माणी जवाहर ब्रह्मा, ये हर किस्म से यह पैटर्न की दृष्टि से बहुत सुंदर जिला है। चाहे वो हमारा तापमान की दृष्टि से देखा जाए, परंतु यहाँ सड़क की सुविधा मात्र एक नेशनल हाईवे कछुए की चाल में चला हुआ है और 10 साल हो गए, अभी तक ये नेशनल हाईवे बरमौर नहीं पहुंचा। मैं हाल ही में एक खबर अमर उजाला में छपी, जिसमें दीपक प्रोजेक्ट ने एक अपनी रिपोर्ट में बताया कि चंबा पठानकोट से आर्मी की दृष्टि से लेह के लिए कुक्ति होके 200 किलोमीटर की सड़क की लंबाई कम होती है। मैं दीपक प्रोजेक्ट व हर्ष महाजन जी के ध्यान में लाना चाहूंगा, भारत का कोई भी ऐसा कोना नहीं है जिस कोने से लेह की दूरी 50%, कारगिल की दूरी 60%
और आपका पदम जो लेह और कारगिल के बीचों बीच में आता है, पठानकोट से आर्मी की दृष्टि से देखा जाए 172 किलोमीटर सड़क चंबा से किलाड़ पांगी तक बन चुकी है, जिसमें 42 सीटर बसें चल रही है। वहां से 28 किलोमीटर सुराल भटौरी तक सड़क बन चुकी है। सुराल भटौरी से 33 किलोमीटर नई सड़क के साथ, वो भी जब हम शिव शंकर पास को क्रॉस करेंगे, धड़लन का एरिया पूरा मैदानी क्षेत्र है और 2.5 किलोमीटर शिव शंकर पास में एक टनल बन जाने से पठानकोट से लेह की दूरी 60% कम होती है। मुझे अफसोस इस चीज का है, सिर्फ व सिर्फ किशतरबाद की वजह से चंबा जिला को पीछे रखा गया, क्योंकि चंबा की आवाज को कोई केंद्रीय नेतृत्व तक पहुंचाने के लिए हमें कोई भी शख्सियत नहीं मिला। अब मुझे उम्मीद है, हमारा नारा है राष्ट्रवाद। अगर सचमुच राष्ट्रवादी हम बनना चाहते हैं तो उस प्रकार से राष्ट्र के लिए काम भी करें। राष्ट्र हित की दृष्टि से देखा जाए, चाइना के नजदीक लेह के लिए पहुंचने के लिए आर्मी एक दिन में पठानकोट से, जब भी कारगिल जैसे वारदात कभी होती है, पठानकोट का एयरवेज, पठानकोट से सामग्री फ्यूल डिप्लॉय होता है लेह के लिए, जबकि कुल्लू मंडी होके 802 किलोमीटर की दूरी है। और अगर ये सड़क, ये विकल्प खुल जाता है, जास्कर के लोग खुद इस विकल्प को ढूंढ रहे हैं, उनसे भी हमारा संपर्क होता रहता है। वहां का पार्षद जिन्होंने भी इस मामले में अपने रिपोर्ट उपराज्यपाल के माध्यम से केंद्र को भेजा हुआ है, और मैं तो अनुरोध करूंगा हम हर्ष महाजन जी से इस विषय को लेकर ये उम्मीद करते हैं कि एक बार हमारे जनप्रतिनिधियों को, हमारे विधायक साहब, हमारे एमपी, 2 एमपी हो गए अब तो, अगर हम माननीय प्रधानमंत्री जी से ये प्रारूप सामने रखते हैं सच्चाई के साथ, विद प्रूफ के साथ, तो वो समय दूर नहीं होगा कि ये सड़क नेशनल हाईवे पांगी तक पहुंचेगा और पांगी से हम लेह तक इसको जोड़ेंगे और असली राष्ट्रवाद तब सामने आएगा। यही नहीं, उदयपुर से गुलाबगढ़ तक 8,556 मेगावाट के प्रोजेक्ट सड़क ना होने के वजह से रुके हुए हैं, सिर्फ चंद्रभागा नदी पर, जिसमें रिलायंस ने, टाटा ने, एल&टी ने, बड़े बड़े कंपनियों ने प्रोजेक्ट हायर करने के बाद, सर्वे होने के बाद सामान ना ला पाने की वजह से उन्होंने ये प्रोजेक्ट छोड़ दिए। जब इसके सड़क बन जाने से यहां से अरबों खरबों का बेनिफिट भारत सरकार को मिल रहा, क्या असली राष्ट्रवाद वो नहीं है? क्या इस दृष्टि से नहीं देखा जाता है कि ये सड़क के बन जाने से इस राष्ट्र को हम क्या दे रहे हैं? हमारे आर्मी जो है लेह तक एक दिन में पहुंचेगी, वो असली चीज, असली राष्ट्रवाद वो गिना जाएगा, ना कि किशतरबाद से हम राष्ट्रवाद को प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम किशतरबाद में बढ़ जाते हैं तो हम राष्ट्रवादी नहीं हो सकते। सचमुच राष्ट्रवादी के दृष्टि से हमें काम करना चाहिए। मेरा सभी से अनुरोध है, मेरे ये भाषा, मेरा ये वीडियो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक पहुंचाएं। अगर मैं गलत हूं, मैं इसमें झूठा साबित होता हूं, मुझे जो मर्जी सजा दें, नहीं तो मैं उसकी टीम के साथ उन सर्वे करने के लिए जाने को तैयार हूं। और यही मेरा चंबा वासियों से अनुरोध है, एक बार
पुनः मैं केंद्रीय नेतृत्व का धन्यवाद करता हूं और हर्ष महाजन जी से उम्मीद करता हूं जिस प्रकार हमारा जिला पिछड़ा है, इस पिछड़े जिले को आप चार चांद लगवाने के लिए भगवान ने आपको भेजा है, पैदा किया है। अब आपसे बहुत सारी उम्मीदें हैं। धन्यवाद।